तो भाई लोग, पिछले एपिसोड में हमने देखा था मैक्स अपनी समनिंग पावर से वहाँ बहुत सारे गोब्लिन समन कर दिया था। अब उसके बाद हम देखते हैं मैक्स वही जगह पर पहुंच गया था जहां फर्स्ट एपिसोड में हमने देखा था, और मैक्स वहाँ सोया हुआ था। और वही लड़की जो गोब्लिन का गॉडेस होती है वो मैक्स को उठाते हुए कहती है, हे तुम सुनो। और मैक्स उसकी बात सुनकर थोड़ा सा ही निनाता है और फिर सो जाता है। और तभी वो गोब्लिन गॉडेस चिल्लाते हुए कहती है, हे तुम जल्दी से उठ जाओ। और मैक्स घबराते हुए उठ जाता है और देखता है तो वहाँ वही गॉडेस होती है। मैक्स कहता है, तुम कौन हो? और वो गॉडेस कहती है, मैं गोब्लिन्स की गॉडेस हूँ। और मैक्स वही तस्वीर को याद कर मन में सोचता है, वो वैसे ही दिखता है जैसे मैंने एल्डर की घर के अंदर देखा था। मुझे लगता है कि लो रैंकिंग की मॉन्स्टर ट्राइब की अपनी गॉडेस हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी गॉडली नहीं लगती। वास्तव में वो सेक्सी एल्डर लेडी की तरह दिखती है। उसके बाद गॉडेस कहती है, तुम अभी कुछ बहुत ही गंदी बात सोच रहे थे, क्या तुम नहीं सोच रहे थे? और मैक्स थोड़ा सा हिचकिचाते हुए कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके बाद गॉडेस कहती है, खैर मैं इसे एक बार जाने देता हूँ। और वहाँ कोई टाइम नहीं था जब हमने पहली बार मिला था। इस प्रकार अब मैं तुमको वो कारण बताऊंगा कि मैंने तुमको यह शक्ति क्यों प्रदान की। और मैक्स गॉडेस की बात सुनकर समझ नहीं पाता है। उसके बाद गॉडेस कहती है, 10 मिलियन गोब्लिन ने अपनी क्रूएल का सामना किया है, जिन्हें अनगिनत प्रे के दौरान मॉडर्न लो लेवल लाइफ फॉर्म के अलावा और कुछ भी नहीं माना गया है। हमें अपनी पावर लेस के कारण सबसे कमजोर प्राणी कहा जाता है, लेकिन इसलिए हमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट भी कहा जाता है। गॉडेस की बात सुनकर मैक्स कहता है, वे सबसे स्ट्रॉन्ग है क्योंकि वे सबसे वीकेस्ट हैं, क्या ऐसा माना जाता है? और गॉडेस कहती है, इनहेरिटेंस रिकॉग्निशन, अब तुम मेरे सारे ज्ञान और अंधकार को विरासत में पा चुके हो। जब 10 मिलियन सबसे कमजोर लोग एक साथ इकट्ठे हुए थे तो वे अनपैरेलल पावर का एक अस्तित्व बन जाते हैं, और तुम्हारी बहन ही अकेली नहीं है जिसे तुम बचा सकते हो। मैं अपनी मरने वाली ट्राइब को तुम्हारे हाथों में सौंपता हूँ। और तभी मैक्स जग जाता है और उठते हुए अपनी हाथ को देखने लगता है और कहता है, ट्राइब का फ्यूचर, मुझे ये पता है कि मैं एक ऐसी दुनिया का निर्माण करूंगा जो उत्पीड़न से मुक्त हो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम मैक्स को देखते हैं, वो एक लेटर लिख रहा होता है और वो फेरी को कहता है, हाँ ये ठीक है। और फेरी कहता है, क्या तुम सुनिश्चित हो कि यह काम करने जा रहे हो? मैक्स कहता है, हाँ, बस इसे मुझ पर छोड़ दो, और मैं एक ऐसी दुनिया बनाना चाहता हूँ जहाँ मेरी बहन और छिपे हुए गांव के लोग सभी शांति से रह सकें। और मेरा पहला टारगेट डेमन लॉर्ड की 7 महानों में से एक है, वो जो इस रीजन पर रूल करता है, क्रूएल किंग डालू। डार्क मैजिक एकेडमी अपने रीजन में आर्मी में भर्ती होने वालों के लिए एक ट्रेनिंग ग्राउंड बना रहा है। डालू एकेडमी का फाउंडर है। अगर मुझे स्कूल में भर्ती हो जाता और एक कैडेट बन जाता तो मैं फाउंडर का एक ऑफिशियल ऑडियंस हो जाता, और ये उसे नीचे गिराने का सही मौका होगा। उसके बाद मैक्स लिली को कहता है, मेरे लिए थोड़ा यहाँ रुको लिली। और मैक्स मन में सोचता है, मेरी छोटी बहन गोब्लिन के छिपे हुए विलेज में सेटल लिए रहेगी। और मैक्स लिली को कहता है, तुम्हारे जानने से पहले ही मैं वापस आ जाऊंगा। और लिली कहती है, सावधान रहना बड़े भाई। उसके बाद मैक्स गोब्लिन फेरी को कहता है, मैं यहाँ से एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए जा रहा हूँ, तुम क्या करने जा रहे हो? मैक्स की बात सुनकर गोब्लिन फेरी कहती है, ठीक है, मेरा काम यहाँ पहले ही खत्म हो चुका है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये इंटरेस्टिंग होगा, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। उसके बाद हम डेमन कॉन्टिनेंट क्रूएल किंग डालू डोमेन की कसल टाउन को देखते हैं, और मैक्स एक होटल के रूम से बाहर निकल रहा होता है और कहता है, अब तो डार्क मैजिक एकेडमी इस तरह होनी चाहिए। और तभी मैक्स सुनता है, एक आदमी कह रहा होता है, ओए तुम इतनी आसान काम भी नहीं कर सकते। और वो छोटी लड़की होती है, और वो छोटी लड़की कहती है, मुझे माफ करो। और वो आदमी वो छोटी लड़की को लात मारते हुए कहता है, मुझे सौदे के लिए देर हो जाएगी। और कुछ लोग वो आदमी को वो छोटी लड़की को मारते देख कह रहे होते हैं, वो दोबारा ये कर रहा है। जब उसका मूड खराब होता है तो वो ऐसे ही हमेशा करता है। और उसके बाद गोब्लिन फेरी कहता है, मुझे पता है कि ये गोब्लिन स्लेव है, लेकिन फिर भी हमेशा की तरह लो रैंक ट्राइब को चुनते हैं, ये इतना घृणित है। और तभी मैक्स कहता है, मुझे पूरा यकीन है कि वो मुझे अब याद आया, वो ब्रैडली स्लेव मर्चेंट है।
फैंटेसी फ्रंटलाइनर की सेटिंग के अंदर वो एक लो रैंकिंग डेमन था जिसने ट्रेडिंग स्लेब से बहुत सारा पैसा कमाया था। अपराध, धमकी, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना उनके लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। यह सोचने के लिए कि कैरेक्टर आर्ट बुक के साथ मेरी जुनून यहाँ सभी जगहों पर काम आएगा। यह मेरे न्यू हीरोइक स्पिरिट कंपेनियन की एबिलिटीज को टेस्ट करने का एक सही मौका है। और मैक्स फेरी को कहता है, फेरी हम उस लड़की की मदद करने जा रहे हैं। और फेरी कहता है, जरूर, मुझे पता था कि तुम ऐसा ही कुछ कहोगे। उसके बाद मैक्स एक गली के अंदर आ जाता है और अपनी हीरोइक गॉब्लिन को समन करते हुए मन में सोचता है, मैं लाइट के रास्ते से परे हूँ, अंधकार की गहराइयों में वो है। इस रिवोल्यूशन के द्वारा मैं अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए यहाँ तुम्हारा गाइड करता हूँ। आगे आओ गॉब्लिन गर्ल, ये कहते हुए उसे समन कर देता है और वो गॉब्लिन गर्ल वहाँ समन हो जाता है। और वो गॉब्लिन गर्ल कहती है, इतने समय के बाद फिर से जीवित होना अच्छा है, बहुत अच्छा। और वो मैक्स को कहता है, तुमको मेरी क्या जरूरत है मास्टर, तुम जो भी कहोगे मैं करूँगा। और उसकी बात सुनकर गॉब्लिन फेरी कहती है, इस एंसेस्टर का एटीट्यूड काफी केयरफ्री है। मैक्स कहता है, मैं जानता हूँ कि ये एक सडन रिक्वेस्ट है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे एक काम संभालो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम मर्चेंट को देखते हैं। वो छोटी लड़की की चेन खींचते हुए कहता है, चलो जल्दी से उठ जाओ, मुझे पता है कि ये स्लेब सस्ता था, लेकिन मुझे नहीं लगता था कि ये पूरी तरह से बेकार होगा। और मर्चेंट की चेन खींचने के कारण छोटी लड़की नीचे गिर जाती है और वहाँ सब लोग उसे देख रहे होते हैं। उनके बीच में से मैक्स वहाँ आ जाता है और वो मर्चेंट मैक्स को देखकर कहता है, तुम क्या चाहते हो? मैक्स कहता है, क्या तुम प्लीज उस छोटी लड़की को चोट पहुँचाना बंद करोगे? और मर्चेंट हंसते हुए कहता है, ये मेरी स्लेव है, मैं इसके साथ जो चाहूँगा मैं वो करूँगा। और मैक्स कहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मर्चेंट कहता है, बिल्कुल। मैक्स कहता है, चलो इसे करते हैं, मैं तुम्हारा स्लेब को खरीद लूंगा 100 गुना मूल कीमत के लिए। मैक्स की बात सुनकर मर्चेंट हैरान होता है और कहता है, क्या? तो भाई लोग, आज की एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय। बारिश हो रहा है भाई।